नमस्कार दोस्तों। महाभारत की कहानी हम सबने सुनी है। हम दुर्योधन को हमेशा एक अहंकारी, ईर्ष्यालु और अत्याचारी के रूप में जानते आए हैं। लेकिन हम आज उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला? अगर हाँ तो क्यों? और अगर नहीं तो आज जान लीजिए सच्चाई। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी टक्कर। एक और पांडव जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी ओर कौरव जिनका नेतृत्व कर रहा था दुर्योधन। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, जुए में राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान हुआ। इतिहास उसे दोषी ठहराता है, लेकिन क्या वह सिर्फ खलनायक था? दुर्योधन केवल एक राजा नहीं था, वह एक योद्धा था, एक मित्र था और एक ऐसा इंसान था जिसने कभी रणभूमि से पीठ नहीं दिखाई। महाभारत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो योद्धा धर्म युद्ध में वीर गति पाता है वह सीधे स्वर्ग को प्राप्त करता है। और यही नियम दुर्योधन पर भी लागू हुआ। दुर्योधन को स्वर्ग मिलने के तीन मुख्य कारण थे। पहला कारण, दुर्योधन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है युद्ध करना। संन्यास नहीं, पलायन नहीं, बल्कि युद्ध। दूसरा कारण, उसने कभी छल से नहीं मारा, उसने कभी गुप्त वार नहीं किया, वह सामने से लड़ता था, सीना तान कर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, वह कर्ण का सच्चा मित्र था। जो पूरी दुनिया ने कर्ण का अपमान किया, दुर्योधन ही था जिसने उसे सम्मान दिया, उसे उसका स्थान दिया, उसे उसका मित्र कहा। यह सब उसके भीतर एक अलग प्रकार का धर्म पैदा करता है। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें वहां पांडव नहीं बल्कि दुर्योधन दिखाई दिया। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने पूछा, यहाँ एक अधर्मी कैसे हो सकता है? देवताओं ने उत्तर दिया, जिसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जिसने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की, वह स्वर्ग का अधिकारी है। और इसके विपरीत, एक क्षण के लिए पांडवों को नरक के दर्शन कराए गए। वहां उन्हें अपने परिवारजन की पीड़ा दिखाई गई। यह कोई सजा नहीं थी, यह सिर्फ एक परीक्षा थी, ताकि उन्हें यह अहंकार का स्पर्श भी न हो पाए। तो क्या दुर्योधन सही था? नहीं। क्या दुर्योधन गलत था? हाँ। लेकिन हर गलत इंसान सिर्फ अंधेरे का प्रतीक नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी कभी यह नहीं कहा कि दुर्योधन को केवल नरक ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हैं। कर्म